Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share current affairs of 28th September. For PDF of this video, आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन से आपके करंट अफेयर रिवाइज भी हो रहे हैं, सो कोशिश करें इनके आंसर्स बताने की। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाएंगे, बट पहले खुद कोशिश करें आप इनके आंसर्स बताने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिलीज्ड ए स्पेशल कॉइन टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भक्ति वेदांता स्वामी। जो फाउंडर है इस्कॉन ट्रस्ट के, आपको बताना है कि कितने रुपीस का कॉइन, स्पेशल कॉइन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा रिलीज किया गया था, ये आपने बताना है। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए, हु हैज बिकेम द ओनली इंडियन ऑनरी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। Fourth question is, Adidas has appointed whom as its brand ambassador of Stay in Play campaign. And the fifth question is, which railway station has become the 5th railway station in India to get 5-star Eat Right Station certification from FSSAI? ये आपने बताना। सो गाइज आंसर्स आपको मिल जाएंगे, बट जैसे मैंने आपको कहा, आपको अगर आप सच में लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम, इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग गुड इन योर करंट अफेयर सेक्शन, तो ये पोर्शन आपने स्किप नहीं करना। नॉट ओनली स्किप, पहले कोशिश खुद करनी है बताने की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जरूर आपकी हेल्प करेंगे, पहले कोशिश करो बताने की। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 27 सितंबर। कल के दिन हमने ऑब्जर्व किया है, सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड टूरिज्म डे। ओके, तो ये आपने याद रखना है। थीम भी आप याद रखें, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। वेल यू नो, टूरिज्म, टूरिस्ट का आना किसी भी जगह हो तो उस एरिया के लिए, उस एरिया की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, टूरिस्ट ही आते हैं तभी तो चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं। अदरवाइज देखा जाए तो जनरली लगभग 2 साल से कोविड की वजह से टूरिज्म पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। ओके, तो थीम भी आप इस बारी का याद रखें, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड इसे ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आप ध्यान रख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स मैड्रिड स्पेन पे हैं, एंड इसके जो हेड हैं उनका नाम भी आप ध्यान रखिए, ज़ुरब पोलो के शिवेली। ओके, तो ये आप याद रखें, एंड डेट आप याद रखें, 27 सितंबर को हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे हम ऑब्जर्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, सजोत मेहंदी। सजोत मेहंदी को GI टैग दिया गया, पिक्चर देख सकते हो सजोत मेहंदी, एंड ये आपको बताने की कौन सी स्टेट में ये फेमस है, एंड इसे अभी GI टैग दे दिया गया, ये आपने बताना। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C, राजस्थान की ये सजोत मेहंदी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसे इसी वजह से अभी रिसेंटली GI टैग दिया गया, ये आप देख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। ऑन विच डे वर्ल्ड रिवर्स डे इज ऑब्जर्व, और इंटरनेशनल रिवर्स डे हम इसे बोलते हैं। कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? 26 सितंबर, ये भी आप याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट डे है। 26 सितंबर को वर्ल्ड रिवर्स डे। उसके बाद जी, वुमेन राइट्स एंड राइट्स एक्टिविस्ट एंड नोटेड ऑथर कमला बसीन, आप इनकी पिक्चर देखिए, कमला बसीन जी की। ओके, ब्रेस्ट कैंसर से फाइट कर रही थी, अभी इनका रिसेंटली निधन हो गया जी। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, काफ़ी जानी मानी कवि थी, ऑथर थी, एंड काफ़ी बुक्स इन्होंने लिखी। जेंडर थ्योरी एंड फेमिनिज्म पे इनकी मेन टॉपिक्स होते थे इनके बुक्स के, एंड इन्होंने काफ़ी लैंग्वेज में भी, इन्होंने मैनी ऑफ विच हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 30 लैंग्वेज, अराउंड इन्होंने 30 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपने बुक्स को ट्रांसलेट भी किया है। कमला बसीन, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, ये आप याद रखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, ये भी इंपॉर्टेंट डे है, इसे भी ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 26 सितंबर को। ओके, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट डे याद रखें, इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 26 सितंबर को। ओके, क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? बेसिकली यू नो लाइक टू इन्हांस पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द थ्रेट जो ह्यूमैनिटी को हो सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से। उसके बाद, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया बाय एशिया मनी 2021 पोल।
सो 2021 पोल एशिया मनी द्वारा करवाया गया एंड मोस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग कंपनी का अवार्ड ये दिया गया जी हमारे HDFC बैंक को, एंड लगातार 4th टाइम HDFC बैंक ने ये अवार्ड जीता है एशिया मनी से। ओके, एंड अबाउट HDFC बैंक आप लोग जानते हो बेसिक डिटेल्स। शशिधर जगदीशन इसके डायरेक्टर जो MD एंड CEO हैं, हेडक्वार्टर्स इसके महाराष्ट्र में, एंड वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इज द टैगलाइन ऑफ HDFC बैंक। Who has become the first woman chairperson of International Civil Aviation Organization Aviation Security Committee? तो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनाई गई, इनका नाम है शेफाली जुनेजा। ओके, शेफाली जुनेजा का नाम आप याद रखें, एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के आपको मिलेंगे मॉन्ट्रियल कनाडा में, वो आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया? इस बुक के ऑथर कौन है ये आपने बताना है। So this book has been authored by Vijay Gokhale. The Fractured Himalaya, वो भी बुक आपने याद रखना है, निरुपमा राव उस बुक के ऑथर हैं, एंड दिस बुक हैज बीन ऑथर्ड बाय लाइक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया इज विजय गोखले, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नागा कुकुम्बर फ्रॉम विच इंडियन स्टेट गेट्स GI टैग? तो ये खीरा आ गया कुकुम्बर, इसे भी GI टैग दिया गया नागा कुकुम्बर। सो कौन सी इंडियन स्टेट का है ये जी नागा? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नागालैंड, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट 2021 आउट ऑफ 110 कंट्रीज? सो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ हम किस हिसाब से जी रहे हैं, हमारी हम कितने लोग डिजिटल हैं, इस ओवरऑल रैंकिंग में हमारा जो डिफरेंट कैटेगरीज इसमें हैं, बट अगर ओवरऑल पूछ लिया जाए तो हमें 59th नंबर पे। ओके, डिजिटल पहले हमारा लास्ट ईयर हमारा रैंक हम 57 पे थे, 2 पोजीशन हमारी और ख़राब हुई है। अब इसमें देखो डिफरेंट चीज़ें इसमें कंसिडर की जाती हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं एशिया की तरफ से बात करूँ, इंडिया का रैंक 17th नंबर पे है साउथ एशिया की तरफ से, एंड फर्स्ट इन साउथ एशिया रीजन। अगर हम ई सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, इसमें हमारा रैंक थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। ओके, इस बारी हमारा जो ई सिक्योरिटी के मामले में जो रैंक है वो हमारा 36 नंबर पे है, एंड लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ 57th नंबर पे था। ओके, हम चाइना से ज़्यादा बेटर हैं ई सिक्योरिटी के मामले में। ओके, उसके बाद 67th पोजीशन पे हम इंटरनेट क्वालिटी इंडिकेटर पे, इंटरनेट की क्वालिटी के अगर आधार पे देखा जाए तो हम 67th नंबर पे। ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा कंट्री टॉप करता है, कंटिन्यूसली यही कंट्री टॉप कर रहा है, डेनमार्क। इंटरनेट हमारा कितना सस्ता है, उस पोजीशन पे अगर हम बात करें तो हम 47th पोजीशन पे। ओके, तो ये आप याद रखें। एंड दिस इंडेक्स फर्दर नोटेड दैट इंटरनेट स्पीड ऑन मोबाइल फोन इन इंडिया इज वन ऑफ द स्लोवेस्ट इन द वर्ल्ड विद 12.33 मेगाबाइट्स MB पर सेकेंड। ओके, एंड उसी रैंकिंग अगर मैं स्पीड की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो अगर इसमें रैंकिंग देखा जाए तो हमारा 95th नंबर पे है, तो ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसे और बेटर किया जा सकता है। एंड ओवरऑल रैंकिंग अगर आपसे जनरली पूछ ले तो 59th पे। ओके, ये आपने याद रखना, बाकी इसको डिफरेंट बाइफिकेट भी किया गया डिफरेंट पैरामीटर्स के आधार पे। टॉप बाय डेनमार्क की आप ध्यान रखें। अब जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ। 125 रुपये का स्पेशल कॉइन रिलीज किया था मोदी जी ने। ओके, दोरजे आंगचुक लाइक फर्स्ट इंडियन ऑनरी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, लद्दाख के हैं, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन एंड MD ऑफ इंजीनियर लिमिटेड इंडियाज लिमिटेड, ये वट्टिका शुक्ला, ये नाम आप याद रखें। मीराबाई चानू को MWay का भी बनाया गया, एंड स्टे इन प्ले कैंपेन भी इसके भी एम्बेसडर बनाई गई। एंड रेलवे स्टेशन जो 5वां बना, ये बना चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। सो आफ्टर दिस जो स्टार्ट नाउ ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपने मुझे बताना है। Who has been appointed as the WHO ambassador for global health financing? तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर प्लस आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवाया। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। ओके, आप लोगों के रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा लो है। देखो, आप लोगों को मैंने कई बार ये चीज़ें बताई कि वीडियो को लाइक करें, बट इट्स नॉट कि अगर आपको देखो अगर मैं ये चीज़ आपको डेली बोलूँ मुझे भी नहीं अच्छा लगता, एंड आप लोगों को होगी जब तक मैं बोलूँ नहीं, आप लोग लाइक नहीं करते। जिस दिन मैं बोलूँगा वीडियो लाइक करना तो आप लोगों को हाँ लाइक करना, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो भाई अगर आपको वीडियो रोज़ चाहिए तो एटलीस्ट आपको लाइक करना, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके,
तो इतना तो आप ज़रूर कर सकते हो। अब ये तो नहीं है कि अब सर आपको रोज़ बोलेंगे तभी आप सपोर्ट करेंगे। मैं जनरली देखता हूँ जिस दिन मैं नहीं बोलूँगा तो उस दिन स्टूडेंट्स आएंगे, देख लेंगे वीडियो, बट लाइक कभी नहीं करेंगे। बट जिस दिन मैं बोलूँगा आप उस दिन लाइक करोगे, बट वीडियो आपको रोज़ चाहिए। ओके, सो डोंट बी सो सेल्फिश टुवर्ड्स आवर चैनल, प्लीज़ लाइक करके अपना सपोर्ट बनाए रखें। सो मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर।